हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूं अर्शकांत सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, वो वीडियो है मैथ्स के चैप्टर्स का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैथ्स का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले, तो आज हम मैथ्स से थोड़ी सी बट्टी करने वाले। ठीक है, जो तुम्हारे हमेशा मैथ्स से कट्टी रहती है कि लाइक भाई मेरे को तो मैथ्स पसंद नहीं, मेरे को तो मैथ्स ऐसा लगता है वैसा लगता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो कि मैथ्स जो है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन की तरह है। ठीक है, जिसको तुम अभी तक जान ही नहीं पाए हो, इसलिए तुम उसको हमेशा जज करते हो कि यार वो कितना शांत रहता है और वो हमेशा अलग सा ही रहता है। ऐसा मैथ्स को भी हमेशा जज करते हैं कि यार मैथ्स बहुत हार्ड है, मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं है। बट अगर तुम उसको जानने की कोशिश करो तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो कितना अमेजिंग पर्सन है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा मैथ्स है वो भी तुमको समझ में आएगा कितना अमेजिंग है। ठीक है, तो देखो हम तो आगे चल के देखो मैथ सब कुछ सीखने ही वाले, चैप्टर्स वगैरह सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट सीखने ही वाले। आज हम क्या देखेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से चैप्टर को वेटेज कितना है। तो हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कौन सी जगह पे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सी जगह पे कम मेहनत करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, मैथ्स फॉर कॉमर्स। ठीक है, मैथ्स फॉर कॉमर्स देख रहे हैं क्लास 12 के लिए। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले पार्ट वन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट वन के बारे में। तो देखो, पार्ट वन में जो तुम्हारे चैप्टर्स है वो है मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, जल्दी जल्दी इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक कितना वेटेज होल्ड करता है, 8 मार्क्स का। मैट्रिसेस कितना होल्ड करता है, अगेन 8 मार्क्स का। डिफरेंशिएशन कितना करता है, 7। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9। इंटीग्रेशन 7। डेफिनेट इंटीग्रेशन 5। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 एंड लास्टली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन 10। ठीक है, तो देखो अगर तुम ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैंने देखो ये जो सारे मार्क्स जो भी फिल किए, जो भी उनका वेटेज हो, देखो ऐसे जिगजैग वे में फिल किया है। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखो जब हम लोग ये सारे चैप्टर्स कॉन्कर करने वाले, तो हम कैसे कॉन्कर करेंगे उनको, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब तुम ट्रैक करते हो, एक बड़ा पहाड़ चढ़ते हो, तो सीधा एक ही छलांग में चढ़ जाते हो क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं, हमको ऐसे बड़ा सा जायंट रोबोट थोड़ी है भाई। ठीक है, हम तो ह्यूमंस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो मैंने लाइक वो मार्क्स ऐसे ही फिल कर दिए कि देखो तुमको ऐसे दिखेगा कि हम लोग हर एक चैप्टर कैसे कॉन्कर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जब नेटफ्लिक्स या प्राइम पे भी कोई सीरीज देखते हो तो कैसे देखते हो, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एपिसोड बाय एपिसोड। ठीक है, वन बाय वन, वन बाय वन। तो ये जो है, ये हमारी एक नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज है। ठीक है, जैसे मान लो मनी हाइस्ट है, तो देखो मनी हाइस्ट है हमारी, ये हमारा फर्स्ट सीजन है। और अगर तुम आगे देखोगे तो ये हमारा क्या है, सेकेंड सीजन है। दोनों सीजन हमको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हमको लास्ट का सस्पेंस जानना ही है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम दोनों भी सीजन के जो सारे एपिसोड्स है, ये सारे अगर एपिसोड्स हो गए तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप कॉन्कर करेंगे। ठीक है, और ऐसे जो मार्क्स है वो समझ लो उनका इंपॉर्टेंस, कि देखो पहला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, फिर देखो ये हमारा और थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, ये तो थोड़ा सा बोरिंग वाला जिसमें उनका बैक स्टोरी बता दिया, उसमें हमको इंटरेस्ट होता ही नहीं भाई। ठीक है, और ये बाकी के देखो, ये जो है हमारा क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स वाला एपिसोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना है, 10 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे तुम समझ सकते हो। तो ये हमारा क्या है, पार्ट वन का सारे मार्क्स का स्प्लिट है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट टू के जो मार्क्स का स्प्लिट है वो कैसा है। तो तुम देख सकते हो कि सीजन टू जो है उसका ओपनिंग इतना खास नहीं हुआ है भाई, 6 ही मार्क है। ठीक है, बट वैसे नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सीरियसली क्या डिस्कस करते हैं कि वेटेज क्या है। ओके, सबसे पहले चैप्टर्स देखते हैं। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है, जिसको 6 मार्क्स का वेटेज है। इंश्योरेंस एंड एन्युइटी है, 4 मार्क्स का वेटेज है। लीनियर रिग्रेशन है, 8 मार्क्स। टाइम सीरीज 7। इंडेक्स नंबर अगेन 7। लीनियर प्रोग्रामिंग 6। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग 9। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11। ठीक है, तो देखो एक हमको कुछ देखने मिल रहा है अगर हम सीरीज से कंपेयर करें, तो देखो ये वाला, तो देखो भाई सेकंड सीजन का लास्ट एपिसोड तो पहले वाले से तगड़ा निकला। इसका मतलब क्या है,
इस चैप्टर को ज्यादा वेटेज, ठीक है। तो ये सारा वेटेज डिस्कस करने के पीछे का हमारा मकसद क्या है कि हमको समझ सके कि हमको कौन से चैप्टर्स में ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स में कम ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हमको दिख रहा होगा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे हाईएस्ट वेटेज है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको सबसे हम ज्यादा मेहनत करेंगे, इसको सबसे ज्यादा टाइम देंगे। बट ऑन दी सेम साइड तुमको एक और बात क्या याद रखनी है कि इंश्योरेंस एंड एन्युइटी जो है उसको सबसे कम वेटेज भले होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको स्किप कर दो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसको स्किप कर दो, ठीक है। अगर देखो लाइक लाइफ में ऐसे तुम सब कुछ स्किप करते जाओगे तो तुमको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगा। जब हमको महाराष्ट्र बोर्ड ने ये चैप्टर दिया है, ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, उसके पीछे कुछ उनका रीजन होगा, ठीक है। कुछ तो इम्पोर्टेंस होल्ड करता होगा ये चैप्टर, भले उतना नहीं करता है बाकियों जितना, बट कुछ तो होल्ड करता है, तभी हमको चैप्टर उन्होंने सिलेबस में पुट किया। तो इसीलिए आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू शुड नेवर स्किप एनी चैप्टर, ठीक है। क्या करो, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो मे भी तुम एक आध कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मे बी एक आध कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हैं, वो भी लाइक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर लाइक बहुत हार्ड जाएगा, अगर हम लोग सिर्फ मार्क्स के एम से सोचेंगे तो तुम कुछ स्किप कर पाओगे, बट ऐसे हमको पूरा का पूरा चैप्टर एज अ होल कभी स्किप नहीं करना, ठीक है। मैं देखो तुमको एक बार समझा देता हूँ आराम से कि मैथ्स जो है, ठीक है, मैथ्स जो है, मैथ्स के एक प्लस पॉइंट और सेकेंडली उसका माइनस पॉइंट भी एक ही चीज है। तो तुमको अगर मैं वो एक वर्ड में बता दूं तो हमारा जो पूरा मैथ्स होता है, ठीक है, देख, हमारा जो पूरा मैथ्स होता है वो किसी ना किसी तरह से इंटरकनेक्टेड है। अब बताओ इसमें गुड न्यूज क्या हुई और बैड न्यूज क्या हुई। तो गुड न्यूज ये है कि अगर पूरा इंटरकनेक्टेड है तो अगर मैं बस ये एक स्टेप भी कर लूं तो मुझे दूसरा भी आ जाएगा, ये हमारी गुड न्यूज है। बट ऑन द सेम साइड एक बैड न्यूज तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा कि अगर तुम इसको स्किप कर रहे हो तो मे भी तुमको ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, तुमको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। तो मैथ्स इज जस्ट आर डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है, इसमें गुड साइड भी है, बैड साइड भी है। तो अब तुमको डिसाइड करना है तुमको कौन से साइड पे रहना है, ठीक है। जिसको अपना फायदा समझता होगा वो तो गुड साइड पे रहना चाहेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा सेकेंड पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था। अगेन टोटल वुड बी 58, ठीक है, टोटल वुड बी 58 एंड ऑन द सेम साइड हियर आल्सो टोटल वुड बी 58, ठीक है। दोनों जगह पर तुम्हारा टोटल कितना आ रहा है, 58 मार्क्स है। बट किसी को ऐसा क्वेश्चन आया कि सर हमारा एग्जाम तो 80 मार्क्स का है, ठीक है, तो टोटल 58 कैसे आ रहा है। तो तुमको बता दूं कि ये जो हमारा वेटेज है ये कैसा है, ऑप्शन के साथ, ठीक है। ये कैसा वेटेज है हमारा, ऑप्शन के साथ। विदाउट ऑप्शन दिस वुड बी 40 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 40, विद ऑप्शन 18। ऑन द सेम साइड यहाँ पे भी ये कैसा है तुम्हारा, ऑप्शन के साथ, ठीक है। ये जो टोटल दिया है हमको कैसे दिया है, ऑप्शन के साथ, ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन के साथ। और विदाउट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, 40 मार्क्स। आई होप सबको क्लियर है। तो थोड़ा देखो तुमको देखने मिल रहा होगा कि भाई मैथ्स का वेटेज जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहीं पे हमारा मैथ शुरू हो गया। यहीं पे देखो तुम ऐड कर दोगे 6 + 4 10, ये सारे नंबर जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा 58 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैथ्स का वेटेज देखने में भी मैथ्स आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा होगा भाई मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब जल्दी से डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न हमारा कैसे होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब ये कैसा है तुम्हारा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, कैसा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आएंगे, ओके, 6 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो ये जो तुम्हारे मार्क्स दिए राइट साइड पे ये ऑप्शन के साथ दिए, ठीक है, ये कैसे दिए, ऑप्शन, और यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। ये तुम्हारे किसके साथ दिए है, ऑप्शन के साथ, ये दिए है विदाउट ऑप्शन के साथ। तो देखो थोड़ा बहुत मैथ्स लगाने का ट्राई करो, तो अगर 6 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे हमको कुछ एनी 1 एनी 2 नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे हमको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो देखो 6 क्वेश्चन है
और 6 मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 1 मार्क ईच। कैसे निकाला हमने, अगर 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स होंगे 6/6, 1 आएगा। ठीक है, देखो अगेन वापस मैथ्स आ गया भाई, मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे क्या है 3 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स, नो ऑप्शन, तो यहाँ पे भी सेम आ गया। तो देखो 3/3 कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है 1 मार्क पर क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या था 1 मार्क पर क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्या है 1 मार्क पर क्वेश्चन। अब अभी तुम लोग इतना थोड़ा बहुत मैथ्स कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अटेम्प्ट एनी 2/3। चलो भाई यहाँ से हमको क्या मिलना शुरू हो गया, ऑप्शन मिलने शुरू हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एग्जामिनर हम पे थोड़ा सा मेहरबान हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर तुम 2/3 की बात कर रहे हो, मतलब 2 सॉल्व करना कंपलसरी है, 3 कर लोगे तो वेल एंड गुड, बट उसका तुमको कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा, 3 में से 2 ही सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखो एनी 2/3, अगर 2 सॉल्व करते हो 6 मार्क्स, अगर तीनों करते हो तो 9 मार्क्स। तो अगर हमको देखो तीनों सॉल्व करने पे 9 मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का हुआ बताओ, करेक्ट, एक क्वेश्चन कितने मार्क का हुआ तुम्हारा 3 मार्क्स का। कितना हुआ 3 मार्क्स का। ये सारे जो क्वेश्चन है ये कितने 1 मार्क ईच, ये कितने हमारे 1 मार्क ईच। ये तुम्हारा है 3 मार्क्स का। यहाँ पे देखो अटेम्प्ट एनी 2/3, 8 एंड 12। ठीक है, 3 क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स मिल रहे, 12/3। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है 4 मार्क। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन कितने मार्क का है 3 मार्क का, क्योंकि 3 करने पे 9 मिल रहा है, तो 9/3 3 आएगा। यहाँ पे देखो एनी 1/2। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन करना है 2 में से, 2 करोगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे, एक करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ये है 4 मार्क्स के लिए, और ये लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन भी है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, आई होप सभी को ये स्प्लिट समझ में आ गया होगा, एकदम ही इजी स्प्लिट है, एकदम बेसिक है। ठीक है, और ये तुम्हारा जो एग्जाम पैटर्न है टोटल बनाएगा 40 मार्क्स, जो तुम्हारे पार्ट 1 के हो गए, और अगेन पार्ट 2 के लिए भी डोंट वरी सेम ही पैटर्न है, पार्ट 2 के लिए भी क्या है सेम ही पैटर्न। एक्सक्यूज मी, पार्ट 2 के लिए क्या है हमारा सेम ही पैटर्न है। ठीक है, तो ऐसे हमने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया। ठीक है, देखो एग्जाम पैटर्न देख के ज्यादा पैनिक नहीं होना है, और सेकेंडली एग्जाम पैटर्न देख के तुमको ज्यादा जज भी नहीं करना है चीजें। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ 4 मार्क दिख रहा है, तो तुम लोग इसे जज नहीं कर सकते कि 4 मार्क के लिए क्या आएगा, यहाँ पे हमको पता नहीं 1 मार्क के लिए क्या आएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एग्जाम पैटर्न फोकस करने से अच्छा तुम स्टडी पे फोकस करो भाई। क्या करो, स्टडी पे, एग्जाम पैटर्न को इग्नोर मत करो, हम उसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, देख लेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हम प्रिपेयर्ड रहे, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देने वाले स्टडी को देने वाले। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी। अब लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारे लिए कुछ बोनस टिप्स। ठीक है, सबको पसंद है ना टिप्स, तो देखो टिप्स लेके आए आप लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग मैथ्स को इजी बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहली बोनस टिप क्या रहेगी तुम्हारे लिए, मेक पर्सनल नोट्स। ठीक है, ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये करना है, मेक पर्सनल नोट्स। क्योंकि लाइक देखो जैसे हम लोग डेली लाइफ में बोलते भी है ना, किसी का हैंडराइटिंग खराब होगा तो हम क्या बोलते हैं कि भाई उसने लिखा है उसको ही पता होगा। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियरिफाई क्या होती है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो वो हमको अच्छे समझ में आता है और हमको क्लियर होता है। ओके, तो इसीलिए जब तुम पर्सनल नोट्स बनाओगे तो तुमको मैथ्स का एक इन डेप्थ आइडिया मिलेगा, इन डेप्थ तुमको समझ में आएगा। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा तो हार्ड है। ठीक है, ऐसे सबको कैचअप नहीं होता बहुत इजीली, इसीलिए उस पे एडवांटेज के लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल नोट्स बनाएंगे। सेकेंडली सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर नथिंग बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमको थोड़ा सा क्वेश्चंस के टाइप के बारे में पता चलेगा। ओके, ये जरूरी है, क्योंकि जो किसी भी पर्सन को लाइक अगर तुम डील कर रहे हो, पहले उसका हिस्ट्री जानना जरूरी है, कि वो पहले कैसा था, कैसे सिचुएशन से आया है, उसका नेचर कैसा है, सब उसके पास को देख के समझता है। सिमिलरली क्वेश्चन पेपर भी पास्ट को देख के ही समझता है, पास्ट देखो समझ में आएगा क्वेश्चन पैटर्न्स, एंड फिर स्टडी करेंगे उस हिसाब से। प्रैक्टिस रेगुलरली और कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट, लिटरली नो शॉर्टकट। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा, हमारा ब्रेन जितना फीड करेगा, ठीक है, उतना ही वो जल्दी समझेगा। एक बात याद रखो कि जब भी तुम स्टडी करते हो तो इट्स नॉट अबाउट द टाइम बट इट्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या था सर, तो देखो अगर मैं एक दिन
8 घंटे पढ़ लिया, और सेकेंड केस में 8 दिन में 1-1 घंटा पढ़ा। तो दोनों भी केसेस में पढ़ा मैं 8 घंटा ही हूँ, बट सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही, जैसे 8 दिन तक मैं पढ़ता गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो तुम अच्छे से लाइक याद रख पाओगे। तो एक टाइम पे ही ऐसे 4-5 घंटे बैठने से अच्छा आराम से, दिमाग है भाई, ठीक है, कोई मशीन नहीं है, उसको आराम से, ज्यादा स्ट्रेस मत दो, आराम आराम से उसको फीड करो। 1 घंटा पर डे इज इनफ, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। लास्टली क्या है, अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखो सिर्फ है ना पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो कि जब इंसान पैसे के पीछे भागता है तो उसको पैसा नहीं मिलता है, स्किल्स के पीछे भागता है तो पैसा कमा पाता है। तो वैसे ही अगर तुम मार्क्स के पीछे भागोगे, कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिख के ले लो, कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स सेंट्रिक कर रहे हो, एग्जाम सेंट्रिक कर रहे हो, बहुत बार फेल होंगे। बट अगर हम कॉन्सेप्ट ही समझ ले, अगर हम एग्जाम पैटर्न ही क्रैक कर ले, ठीक है, तो मार्क्स खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, ठीक है। तुमको मार्क्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, मार्क्स खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे लिए टिप्स थे, ठीक है। तो आई होप सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया होगा, ठीक है। कुछ बोनस टिप्स हमने डिस्कस किए वो भी समझ गया होगा। आगे तो देखो हम लोग मैथ्स देखने ही वाले, और आई एम डेफिनेटली श्योर तुम लोग के लिए मैं मैथ्स इजी से इजी करूंगा, एकदम इजीएस्ट, ठीक है। और मैथ्स में एक अच्छी बात क्या है कि जब तुम एक फॉर्मूला लर्न कर लो तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अदर लाइक अगर तुम प्रैक्टिकल कोई देखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, कोई थेरोटिकल देखो और प्रैक्टिकल, मैथ्स हमारा प्रैक्टिकल है, बाकी थेरोटिकल है। थेरोटिकल में क्या होता है, तुमको सारे क्वेश्चन का थ्योरी लर्न करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन एक ही टाइप का आएगा, उसके बाद फिर अलग आएगा उसका अलग थ्योरी, फिर कुछ अलग आएगा उसका अलग थ्योरी। मैथ्स में क्या है भाई, सिंपल एक फॉर्मूला लर्न करो, उसमें सारा वैल्यूज डालो, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो लाइक मैथ्स के बारे में तो देखो जितना बोलो उतना कम है, और मैं तो बीइंग अ मैथ्स टीचर भाई, मेरा तो मैथ्स फेवरेट ही है, और आई एम प्रीटी श्योर आपका भी मैं मैथ्स फेवरेट बना के ही रहूंगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वो मैथ्स की बुक को खोलेंगे भाई, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चों ने खोला भी नहीं होगा। तो जाओ, कबर्ड में होगी कहीं पे, ठीक है, तुम्हारे रैक पे रखी होगी, किसी ने लाइक बेड के अंदर होता है वो कबर्ड टाइप, उसमें रख दिया होगा, निकालो उसको बाहर, निकालो भाई, देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो उसको, डरो मत, ठीक है, मैथ से डरेंगे नहीं, ऐसे हिम्मत से छाती ठोक के सामने जाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये पूरी जर्नी में मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाला ही हूँ, तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर कोई आया तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ऐसे चलो हम आज का सेशन तो यहाँ पे एंड करते हैं, और कल से हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के लिए स्टार्ट करेंगे, और सीधा सामने जाएंगे और साथ में फोड़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।